वेलकम बैक। अभी हम पार्ट 3 करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। अभी तक हम रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, ये सब देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है इरेशनल नंबर। पहले इरेशनल नंबर समझते हैं, देखते हैं, फिर उसके क्वेश्चन की बात करें। ये है, सबसे पहले देखेंगे इरेशनल नंबर। तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल बन जाएगा। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अगर इस फॉर्म में नहीं है, मतलब अगर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो, मतलब इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे इरेशनल। जैसे मेरे को टू, टू अपॉन वन लिखेंगे तो ये है इंटीजर, इंटीजर ये है रेशनल नंबर। ठीक। पर मैं कहूँ 0.2, 0.2 को हम कहते हैं 2/10, तो ये भी रेशनल नंबर बनता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रूट 3। कुछ लोग कहेंगे सर रूट 3 को अपॉन में वन लगा के हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में तो ला ही सकते हैं। हाँ सही है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। पर पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए ना। और रूट 3 तो इंटीजर होता ही नहीं। तो ये क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर है। और रूट 3 इरेशनल नंबर, मतलब रूट अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा, रूट के अंदर कुछ वैल्यू है सॉल्व करने पर भी, तो वो इरेशनल होगा। जैसे रूट 4, तो रूट 4 हमें पता है कि रूट 2 इंटू 2 होता है, पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा। तो ये रेशनल नंबर। पर बात करें रूट 8, तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दो पेयर बनेगा और एक रूट अंदर रहेगा, ये बनेगा इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। तो अगर रूट में है तो हम देखेंगे कि सॉल्व भी होना चाहिए। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है देन हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। फिर डेसिमल में हमने देखा कि डेसिमल भी रेशनल नंबर बना सकते हैं। फिर ऐसा डेसिमल जो रिपीट कर रहा हो और उसका कोई पैटर्न ना बन रहा हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूँ कि 2.333333, मतलब 3 बार रिपीट कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2.3 पर बार। बार का मतलब है ये 3 बार रिपीट कर रहा है। तो इसको रेशनल नंबर कैटेगरी में रखेंगे। इसको हम सीखेंगे आगे कैसे इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं, पी बाई क्यू को फॉर्म कैसे बना सकते हैं। पर मैं लिखू 2.31 32 33 34 35 36 37 एंड सो। तो अब देख रहे हो ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कुछ रिपीटिंग का पैटर्न नहीं बना रहा। जब रिपीट नहीं कर रहा है तो इरेशनल। सिंपल सी बात है। सबसे पहले रूट में, रूट अगर सॉल्वेबल है, सॉल्व होके अगर रूट खत्म हो जाता है तो रेशनल नंबर, सॉल्व होके रूट खत्म नहीं हो पा रहा है तो इरेशनल नंबर, जैसे हमने ये देखा। लेकिन वहीं डेसिमल में, डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग है जो है वो तो रेशनल नंबर हो ही जाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग है यानी रिकरिंग है, जो रिपीट करता है उसको रिकरिंग कहते हैं। जो रिकरिंग है उसको रेशनल कहेंगे, और जो नॉन रिकरिंग है उसको हम इरेशनल कहेंगे। ठीक है। तो एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर रूट है या क्यूब भी है, कुछ भी है, अंडर की अंडर रूट है एंड नॉट सॉल्वेबल, सॉल्व नहीं किया जा सकता उसको, देन हम कहेंगे कि इरेशनल है। एक मिनट है, एक मिनट एक। हाँ, तब हम कहेंगे कि वो इरेशनल है। पर अगर सॉल्व हुआ तो रेशनल है। फिर डेसिमल में, डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीट करना चाहिए, मतलब कि वैल्यू टर्मिनेट ना हो, एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, देन ये होगा इरेशनल।
तो ऐसे हम इरेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हम इससे, कौन सा इरेशनल है कौन सा इरेशनल नहीं है। जैसे मैं कहूँ √2 × 2, तो ये क्या बनेगा 2√2। ये रूट बचा तो इरेशनल, रूट बचा तो इरेशनल। मैं कहूँगा √2 × √2, तो पता है कि √2 × √2 बनेगा √4, और ये वैल्यू 2, तो ये रेशनल। ठीक है। फिर डेसिमल में बात करूँ तो मैं कहूँ 2.141414, तो ये देख रहा है 141414 रिपीट कर रहा है, तो ये रेशनल में जाएगा। रिपीट मतलब पैटर्न बना रहा है तो रेशनल में जाएगा। और रिपीटिंग पैटर्न नहीं बना रहा जैसे 141516 एंड सो ऑन, तो इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा। क्लियर है। ये था आज का इरेशनल के बारे में डिस्कस करना। अब मैं आपको कुछ वैल्यू देता हूँ, उसको आपको याद रखना है। जैसे मैं कहूंगा कि √2 क्या होता है, तो एक तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरी बात आप इसको याद रखो, तो क्योंकि कई बार हमें यूज करना होगा, तो आप इसको याद रखो 1.414। फिर √3 क्या होगा, √3 होता है 1.71, 1.7 सॉरी 1.732। फिर आपको वैसे ही बस √5 को याद रखना है। रूट फाइव का होता है 2.236। बस ये तीन वैल्यू आपको माइंड में रखनी है कि √2 की वैल्यू 1.14 होता है, 1.732 होता है, 2.236 होता है। अब बात तो ये है, क्या ये इतनी होती है? नहीं, ये वैल्यू रिपीट करती रहती है, आगे चलती रहती है, मतलब रिपीट नहीं करती, रिकरिंग नहीं होती है, आगे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। पर हमें इतना ही वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि हमें इसको कभी कभी यूज करना पड़ेगा। तो √2 1.141, √3 1.732, एंड √5 हो गया 2.236। मेनली ये दोनों तो याद ही होना चाहिए, 141, 1.414 एंड 1.732। ये दोनों तो याद ही होना चाहिए, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। और √5 ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है कि 2.23 होता है। बाकी तो आगे करेंगे तो हम बात करेंगे। ओके, अब हम करेंगे इसके बाद एक एक्सरसाइज, इसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलो।